क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें अज़्म है कानून की बालादस्ती का, और हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। नाजरीन, मुआशरे में सरायत करने वाला ये जहर कभी आपने सोचा है कि कहां से आता है और इसको परवान चढ़ाने वाले कौन है लोग? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आइए इस प्रोग्राम के नाते हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में ये दास्तान। 16 दिसंबर 2005 रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। रात 9:30 एसएचओ रिजविया अपनी मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक इनका मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो। इनके किसी आदमी ने फोन पर इत्तला दी कि रिजविया मोड़ पर 4 मशकूक अफराद मौजूद हैं, असलहा समेत। कहाँ? रिजविया क्रॉसिंग पे? अच्छा, तुम रुको, मैं 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ मैं। बैठो फटाफट, जल्दी बैठो। एसएचओ रिजविया ने फौरी तौर पर अपने डीएसपी को इस कार्रवाई से आगाह किया और अब ये तमाम लोग इसी जानिब जा रहे थे। दूसरी तरफ मौजूद मुश्तबा अफराद अपनी धुन में मगन अपनी आगे की होने वाली कार्रवाई को शायद आखिरी शक्ल दे रहे थे। इन्हें खबर ही ना हो सकी कि इनके सामने मौजूद एक शख्स बगौर इनकी निगरानी कर रहा है। और कुछ ही देर बाद अचानक ही पुलिस मोबाइल्स वहां पहुंच गईं। इन मोबाइल्स को आता हुआ देखकर 2 मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दो मुल्जिमान मौके से गिरफ्तार हुए बमे असलहा। मौके पर मौजूद हजारों अफराद ने यह तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा और कानून नाफिज करने वाले लोगों को इनकी इस फौरी कार्रवाई पर तालियां बजाकर दादे तहसीन देते रहे। इन मुल्जिमान को पुलिस स्टेशन लाया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये देखो असला तो देखो, इन लोग पास कैसा असला रिकवर हुआ है, कैसा सब ये पुराने लगते हैं लोग करने वाले, ये नए नहीं है। इतना जदीद असला सर रखता कोई नहीं है। ये बिल्कुल सर। देखो मुल्जिमान को लेके आए क्या, इंटेरोगेशन शुरू हुई। इधर सामने लेके आए, सामने पेश करें इसको। जो सच बात है वो बता साहब को, क्या गया वो? कहीं बंद हुए उससे पहले? नहीं सर। तुम लूटा मारी करते हो, ये इतना जदीद असला लेके तुम निकले हो। सही बात करोगे छोड़ देंगे तुम्हें, समझ गए? बोलो जल्दी से सही बात।
मोमिनाबाद में किस सिलसिले में? डकैती केस में। तो तुम तो पुराने हो, इसका मतलब है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतना पुराने से ये काम करते हो, तुम्हारी उम्र देखी है? डूब के मर जाओ तुम लोग। ये काम करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, लूटा मारी करते हो। बकाया 2 कहाँ हैं? भाग गए सर। और ये मोटरसाइकिल स्टैंड की थी जी। 2 गाड़ियों पे 4 आदमी, जी 2 ये मोटरसाइकिल के साथ तुम पकड़े गए और 2 वो भाग गए। जी नदीम कहाँ रहता है? रिजविया में। जी सर। उसको जानते हो शक्ल से अच्छी तरह? शक्ल से जानते हैं सर। कैसा हुलिया है उसका? सर उस गोल सा चेहरा है, ऐसी लंबी मूछें हैंगी, केप लगा के रखता है। चलो अभी हमारे साथ चलना, जगह देखिए उसकी, कहाँ मिलेगा वो? जी सर। फ़ोन पे रब्ता करते हो, कैसे करते हो? अदनान करता सर। अदनान जो तुम्हारे साथ भाग गया अभी? जी सर। अदनान कहाँ रहता है? अदनान औरंगी में रहता सर। वो ये दूसरी मोटरसाइकिल जो लेके भागा, ये अदनान भागा है? जी कितने अरसे से जानते हो? सर वो बचपन से साथ ही थे, फिर उन्होंने यहाँ से घर छोड़ दिया था, तो फिर इलाके में वो आता था, उधर ही था ना, तो इसे ऐसी मुलाकात। अदनान भी पहले कभी बंद हुआ है? जी सर। कहाँ बंद हुआ है? मोमिनाबाद में। किस उसमें केस में? 392 मर्डर में। मर्डर में? मर्डर में। मर्डर में बंद हुआ है? हाँ भाई, अभी आप जितनी भी वारदातें तो आपने की हैं वो सब की तफसील बताओ पुलिस को, ताकि हम उसमें मजीद कार्रवाई करें। करा था, हमारे पास असला नहीं था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे हम। एक दिन पहले हम इधर आए रिजविया में, चौरंगी पे, हम जूस वाले की दुकान पे बैठे हैं। फिर अदनान ने उसको फ़ोन करा, जो इधर का बंदा था नदीम, वो फिर आया। उसने बोला इधर एक काम हैगा, तुम कल आ जाओ। मैंने बोला असला नहीं, बोला हम मैं दूंगा तुम्हें, तुम कल आ जाओ। पूछा भी कितने, हमने 4 जने आए, बोला सही है। फिर हम दूसरे दिन मोटरसाइकिल हम 4 जने आए हैं, इधर बैठे। अदनान ने फ़ोन करा, वो आया असला लेके, उसने हमें दिया, हमने लगाया। उसके बाद बोला मैं आ रहा हूँ जगह देखकर। उसके बाद आए तो मोबाइल आ गए, पकड़े गए सर। इससे पहले वो सन 2004 में पकड़ा गया था सर। कहाँ पर? मोमिनाबाद। क्या किया था? डकैती केस में। कितने की? 50,000 की। कितने दिन के बाद पकड़े गए फिर? दूसरे दिन। कैसे? सर मोहल्ले में बैठे थे और मोहल्ले में ही करा था, हाँ, तो उसने पहचान लिया, मोबाइल आ गए, हमने पकड़ लिया सर। सजा हुई थी? नहीं, ज़मानत में सर। कौन कौन है? भाई हैं 5-4 बहने, अम्मा। क्या करते हैं वाले? वाले जैकेटों का काम करते हैं। और भाई? भाई सुनार का करते। तुम भी सुनार का करते? जी। इस लाइन में कैसे पड़ गए तुम, ये मुझे बता दो। सब मजबूरी थी, इसलिए। अदनान था, उसके ज़रिए। अदनान को कब से जानते हो तुम? अदनान मोहल्ले में रहता था। अब चला गया था? हाँ अभी चला गया था, मकान बेच के ना। अच्छा, अदनान यही करता है सारे काम, डकैतियाँ वगैरह? जी सर। कब से कर रहा है वो? सर वो जब से पकड़ा गया ना, उससे पहले से ही कर रहा था। कब पकड़ा गया था? 97 में पकड़ा गया। 97 में सजा हुई थी उसे? सज़ा नहीं, फिर बरी होकर आया। उसके बाद फिर शुरू कर दी उसने? जी। उसने क्या कहा था, अगर पकड़े जाओ तो क्या करना फिर? उसने बोला ही ना सर, बस उसने लालच दिया, हम उसकी बातों में आ गए कि बताओ, पूरी इतने बात बताओ। कि 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, सबके हिस्से में आएंगे, बस इसलिए आ गया सर। तो मैं कितने पैसे देने को कहा था उसने? बोले आधे आधे करेंगे जो भी आएगा। अब तुम्हारा केस लड़ने वाला कौन है? सर कोई भी नहीं सर, भाई भी शादीशुदा हैं सारे अपने अपने घर में। तुम एक आदमी की डकैती और चोरी और ये दहशतगर्दी की वजह से पूरा तुम्हारा ख़ानदान बदनाम हुआ या नहीं हुआ है? जी। सोचा है तुमने? बहनें हैं तुम्हारे घर में भी, माँ है, बाप है, भाई हैं, क्या मुस्तकबिल होगा उनका? दुनिया में क्या मुंह दिखाने के काबिल है वो लोग? भाई आए थे मिलने, क्या कहते हैं वो? बोलते हैं भुगतो, अब जैसा तुमने करा वैसा भरो, और क्या करा। सर काम पे जा रहे थे हम, तो सुनार का काम करता हूँ सर, बस थोड़ी परेशानी थी इसलिए। तो काम नहीं था तो डकैतियाँ करोगे? ऐसे तो सारे लोग यही काम करने लग जाएंगे। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। रहमान, कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन। करते क्या? कारपेंटर का। कब से? 6 साल हो गए। और डकैतियाँ कब से शुरू की? ये पहली दफ़ा ही काम वाम नहीं था, काम हटा हुआ था जब करते थे, काम ठंडा हुआ था, इस वजह से ऐसे ही घूम रहे थे जब। फिर ये मिले इनसे, जो है कौन मिले? शाहिद, अदनान और इरफान। फिर इनके साथ मिल के प्रोग्राम बना, काहे का? यही कि वारदात करेंगे। अदनान का दोस्त है, वो बुला रहा है और वो असला भी दे रहा है रिजविया में। फिर? तो
फिर यहाँ आए, उसने असला दिया और वो गया, बोले मैं देख के आता हूँ। इतने में जो मोबाइल आ गई, फिर पकड़ लिया फिर। तो तुम भागे थे, तुम लोग उठ के? जी सर। फायर किसने मारे थे? फायर जो साथ थे उन्होंने भी मारे थे। और इसने मारे थे? हाँ, इसने भी मारे थे। फिर पकड़ लिया था हमें बस में। कितने घर में, फैमिली कितनी है तुम्हारी? फैमिली हमारी 11। कौन कौन है बेटा उसमें? भाई हैं बड़े, शादीशुदा हैं अपने अपने घर में, और बहनें 3। कितनी बहनें? 3। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इन कार्रवाइयों के बाद उन बहनों के रिश्ते कैसे आएंगे, उनकी शादियां कैसे होंगी, घर का मुस्तकबिल क्या होगा? सोचा तुमने? नहीं सर। अब क्या होगा बेटा? माँ की याद नहीं आ रही, बहनें याद नहीं आ रही? सब याद आ रहे हैं। फिर क्या कहना है? क्या कहना है? बस ये पहली और आखिरी थी, इंशाल्लाह इसके बाद तौबा होगी। सब यही कहते हैं जब पकड़े जाते हैं पहली दफ़ा की है। मोहम्मद खान, जो मैंने जैसा बताया वैसे लिखा है ना, बिल्कुल उसी तरह कायमी करना जिस तरह मैंने अभी मुकदमा नंबर 166 2005 और 13D के अलग अलग केस, उसको कायमी उसी तरह करना। बिल्कुल जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह करना है। ठीक है, बिल्कुल। फिर इसको जरिए कंट्रोल में इसको तला देनी है फौरी तौर पे। ठीक है, पढ़ के बताओ क्या तुमने क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताओ मुझे। बाहवाला रफ्तार रपट नंबर 17 रोजनामचा अज़ा मन SHO SI हसन हैदर हमरा पुलिस पार्टी ASI अली शेर जैदी मैं मुलाजमान व मोबाइल सरकारी रिजविया 1 वापस आया हूँ। मज़र हूँ कि मन SHO अमरोज़ इलाका गश्त इंसदाद जुराम मसरूफ़ था। दौरान गश्त मुखबर ख़ास के इतलाक दी के रिजविया क्रॉसिंग नज़द दुकान सलीका मशीन 4 अशख़ास मुश्तबा मौजूद हैं। आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये रोज़ाना का मामूल होता है कि हम मोबाइल पे बैठते हैं और इलाका गश्त में मसरूफ़ रहते हैं। तो आज इत्तेफाक से मैं मोबाइल पे बैठा हुआ था और इलाका गश्त में मसरूफ़ था कि मुझे मेरे इन्फार्मर ने फ़ोन किया कि सलीका सिलाई मशीन के सामने रिजविया क्रॉसिंग पे कोई मशकूक लड़के बैठे हुए हैं, जिस पे मैं रिजविया इमाम बारगाह के करीब मौजूद था। वहाँ से मैंने गाड़ी घुमाई है और बजरिया फ़ोन डिप्टी साहब को भी कहा, जो कि बहुत करीब भी थे मेरे रिजविया के ऊपर, वो भी थे, वो भी पहुँच गए और मैं भी अपनी मोबाइल के हमरा पहुँच गया। और वहाँ मेरे स्पेशल वाले जो घूम रहे थे वो भी वहीं पहुँच गए, वाले बात सादा इंटेलिजेंस वाले जो थे। हम वहाँ पहुँचे हैं तो 2 लड़के जूस वाले के पास बैठे हुए थे, जिन्हें हमने फौरी तौर पे जैसे इन्फार्मर ने मेरे बताया था उतरे और उतर के उनको हैंड्सअप किया, जिन्होंने 2 फायर भी हम पे हमारे ऊपर किए। हमारे बिल्कुल सामने थोड़ी दूर थोड़े फासले पे उनके 2 साथी मोटरसाइकिल पे मौजूद थे, जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हम पे, जिसकी जवाबी फायरिंग हमने भी की, जिस पे वो वहाँ से भाग निकले। क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त तकरीबन काफ़ी लोग जमा हो गए थे वहाँ, और उन लोगों के जमा होने की वजह से वो मुलजमान जो है लोगों का फ़ायदा उठाते हुए निकल गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी फायरिंग से मज़ीद कोई जानी नुकसान हो। तो इस वजह से वो दोनों आदमी जो मोटरसाइकिल पे थे दोनों, वो भाग गए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। ये जो प्रोग्राम क्रिमिनल मोस्ट वांटेड है, इसके हवाले से मैं पैगाम दूंगा कि अगर कभी ऐसा वाक़या हो या कहीं इस तरह के लोग बैठे हों, तो आप लोग सिर्फ इतना करें कि 15 को इत्तला कर दें। 15 फौरी तौर पे ये मैसेज चलाता है, जिस पे करीबी थाना, करीबी मोबाइलें फौरी तौर पे कार्रवाई करती है और किसी बड़े साने के जो है वो इम्कानात कम हो जाते हैं। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम अदनान, वल्दियत नामालूम, कद 5 फीट 7 इंच, उम्र तकरीबन 28-29 साल, आंखें स्याह बाल, रंग गोरा, चौड़ा चेहरा, गठा हुआ जिस्म। कानून को इस शख्स की तलाश है। ऐसी ही वारदातों से जुड़ी दूसरी मुतादिद वारदातों में मुलव्विस यह मुल्जिम अब तक फरार है। गौर कीजिए, क्या कभी इस चेहरे को आपने देखा है या ये चेहरा आपकी आंखों से गुजरा है? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए
याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे। हर पीर की रात जराइम की एक नई दास्तान लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। इंतजार कीजिएगा।